नमो नारायण। मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु ज्ञानम में। यदि आपने मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर व्यक्ति अपनी कुंडली के कुछ ग्रह स्थिति को इतनी बारीकी से नहीं जानता कि कौन से ग्रह कहां पर विराजमान होकर तो वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि उस कर्म करने के या उस दान पुण्य या उस नेकी करने के बाद आपके जीवन में और भी बड़े कष्टों का अंबार लग गया। और ये मैंने अपने शोध में पाया, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से पाया, मेरे नारायण की कृपा से पाया है। मैंने काफी हजारों लोगों की कुंडलियों के अंदर ये चीज को मैंने एनालिसिस किया है कि हाँ, ये चीज वाकई में प्रभावशाली है। इस ग्रह की स्थितियों के कारण व्यक्ति ने नेकी करी और कष्ट भोगा, लेकिन इन बातों से बचाने के लिए ही इन नियमों को आप भी ध्यान रखिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये ग्रह स्थिति आपकी कौन से घर में कौन से स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है तो कौन सी नेकी आपके लिए नुकसानकारी होगी, इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करता हूं आज का ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य देव, अगर कभी कुंडली में सूर्यदेव सप्तम भाव पर विराजमान हो तो ऐसे जातक को कभी भी ध्यान रखिए, शासकीय क्षेत्र या शासकीय क्षेत्रों से जुड़े हुए या शासन से जुड़े हुए नेकी कार्य करने में कभी भी अपने आप को अग्रसर नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे जातक को बहुत सारी परेशानियां मार लग जाती है, इंसान के ऊपर दोषारोपण भी बन जाता है। ऐसी नेकी उसके लिए आगे जाकर भविष्य में नुकसान का घर बना सकती है। और ऐसे व्यक्ति को रात्रि कालीन में किसी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भंडार आदि नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात को ध्यान रखिएगा, अष्टम का भी सूर्य जिसकी भी कुंडली में हो उसको रात्रि में दान करना बंद करना चाहिए, ताकि नहीं तो बड़े नुकसान आपके जीवन में लग सकते हैं। ये मैं प्रमाणित और शोधवक्त अवस्था की बात कर रहा हूं, जो कि कई अलग अलग विधा है जिसके अंदर इस बात को बताया गया, जिसमें लाल किताब एक विशेष है जिसमें भी इस बारे में वर्णन किया गया है कि ऐसे ग्रह स्थितियां होती है तो नेकी ऐसे कष्टकारी होती है। और इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा शनिदेव। शनिदेव जो है कुंडली के अंदर अगर अष्टम भाव पर विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में कभी भी गलती से छत का दान नहीं करना चाहिए, छत के जुड़े हुए नेकी नहीं करना चाहिए। यानी किसी को अपने मकान में रहने के लिए यूं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, या किसी को मकान दे दिया, या दान कर दिया या नेकी कर दी मकान देकर, उसको अच्छा उसका सोचा भला हो जाए, बेचारा कहाँ जाएगा, उसको छत दी और आपकी परेशानियां शुरू हुई। या फिर रात्रिकालीन में मजदूरों की मदद करना, मजदूरों से काम करवाना, ये बहुत बड़ी परेशानी का स्तर बढ़ा सकता है। शनिदेव की अनिष्टता आपके जीवन में बढ़ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिन के समय में करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह जो होता है बड़ा विलासिता का ग्रह है, बड़ा आनंद देने वाला ग्रह है, लेकिन नवम भाव में अगर शुक्र विराजमान हो तो ध्यान रखिएगा, कपड़े दान मत कर दीजिएगा, कपड़े की नेकी मत कर दीजिएगा, दवा की नेकी मत कर दीजिएगा, शिक्षा की और किताबों की नेकी मत कर दीजिएगा। वरना ऐसा ना हो कि आपकी नेकी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का घर, आपके भाग्य की अवरोध स्थिति पैदा कर दे। आपका बनता बनता भाग्य भी बिगाड़ सकते हैं ऐसी नेकी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दवाइयों का दान और कपड़ा दान और किताबों का दान नवम भाव में। और ध्यान रखिएगा, किताबों के दान के लिए तो 12वें चंद्रमा वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, 12वें चंद्रमा वालों को भी किताब शिक्षा की सामग्री का दान नहीं करना चाहिए। बुध ग्रह जो कि बुद्धि देने वाला ग्रह, लेकिन अगर चौथे घर में अगर बुध विराजमान हो तो पक्षी का दान नहीं करना, पक्षियों को सामग्रियां ज्यादा दान नहीं करना, पेड़ पौधे ज्यादा दान नहीं करना, वरना नुकसान का अंबार लग जाएगा। और कांच की वस्तुओं का दान नहीं करना, नहीं तो ऐसी नेकी आपके लिए कष्टकारी स्थिति बन जाएगी। तो ये नेकी, मैंने बात करी है नेकी। नेकी मतलब कोई भी ऐसे काम जिससे आपको आप अच्छी नेकी समझते हैं, जैसे पक्षियों को बकरियों को सेवा करना नेकी, अरे भाई ये नेकी आपके लिए नुकसान का घर बन जाएगी। आपको करना है तो सार्वजनिक घर पर पाल के आप नेकी मत करने जाएगी, और आपको आपके जीवन में उस ग्रह से रिलेटेड दुख आने लग जाएंगे। मंगल जो है वो अगर कहीं कुंडली में थर्ड हाउस में विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में अनाज का दान, अनजान दोस्तों को कुछ भी नेकी करना, अनजान व्यक्तियों को अनाज का दान देना, अनजान व्यक्ति को विद्युत का दान करना या विद्युत की मदद करना, नेकी करना, लाइट से संबंधित नेकी करना, ये कर मत देना। नहीं तो आपके भाई बंधुओं से संबंध खराब हो जाएंगे, मित्रों में धोखा हो जाएगा और मित्रों से नुकसान की स्थिति और भाई बंधुओं से व्यवहार खराब हो जाएंगे। मंगल और अरिष्ट प्रतिफल देने वाली स्थिति में आ जाएगा। केतु अगर दूसरे घर में है ना तो ऐसे व्यक्ति को धन का
की नेकी नहीं करना चाहिए। अपने कुटुंबी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुटुंबी भाव के स्थान पर केतु विराजमान हो और अगर कुटुंब के लोगों को अगर धन दे दिया तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाए, फिर देखिए बहुत समय तक वो आता ही रहेगा, या बहुत समय तक हो सके आ ही नहीं, बाद में वो भूल ही जाए सामने वाले। और ससुराल में भी ये गलती मत करिए, ससुराल वालों को भी कभी धन की मदद मत करिएगा, ये नेकी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का घर बन जाएगी। 12वें राहु, किसी भी कुंडली में अगर 12वां बार में राहु विराजमान है तो भाई मेरे कभी भी अनजान व्यक्ति की परदेश में मदद नहीं करना, दोषारोपण हो जाएगा या फिर नुकसान धोखा हो जाएगा। और ऐसी नेकी अनजान परदेश में नेकी करना नुकसान का घर बनता है। परदेश में कई लोग यात्रा में नेकी सोचते हैं कि चलो ये परदेश में कोई मिला है चलो नेकी कर दे, ये नेकी आपके लिए नुकसान नहीं हो, परदेश में आप परेशान हो जाएंगे। और सोच समझ के दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि तो दान पुण्य विशिष्ट लोगों को करें, जान कर करे तो ज्यादा अच्छा है। चाहे जिसको सार्वजनिक दान पुण्य करे तो वो आपके लिए कष्टों का अंबार बन जाएगा। ऐसी में आपका राहु आपको दोषारोपण या कष्ट की स्थिति परदेश में, विदेश यात्रा में या परदेश में आपको नुकसान दे देगा। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति ग्रह जो है अगर कहीं कुंडली में अगर बृहस्पति दशम भाव में विराजमान है तो ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में मंदिर का निर्माण, धार्मिक वस्तुओं से रिलेटेड पुण्य दान नेकी नुकसान का घर बन जाएगी। ऐसे व्यक्ति को और भी शनि के कुप्रभाव, बृहस्पति के कुप्रभाव झेलना पड़ेंगे। और मंदिर के लिए कोई भी सामग्री का निर्माण करवाना आपके लिए लाभप्रद नहीं है। धार्मिक वस्तुओं का दान पुण्य नेकी करना आपके लिए लाभप्रद है नहीं है। इसमें जितना बच सके बचे, आप उसको दूसरे रूप में या अन्य प्रकार से आप उसको करें तो ज्यादा अच्छा। विशेषकर निर्माण से संबंधित दान पुण्य ना करे तो ज्यादा बेटर है। मंदिर निर्माण ना करे तो ज्यादा बेटर है। दान पुण्य भी करें तो उचित अवस्था में करें, मंदिर के जो पुजारी हैं उनको करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सार्वजनिक दान और धार्मिक वस्तु का दान सार्वजनिक ना करें तो नुकसान का घर आपको बढ़ जाएगा और आपके जीवन में कष्ट की स्थिति बन जाएगी। मैं बात करूंगा चंद्रमा देव की। चंद्रदेव जो है वो शीतलता के कारक ग्रह है, लेकिन छठे रोग स्थान पर अगर विराजमान हो तो प्याव मत लगा दीजिएगा। पानी का नेकी, पानी से जुड़े हुए दान पुण्य नेकी मत कर दीजिएगा अन्यथा। और शिक्षा का दान नहीं करना, शिक्षा की नेकी नहीं करना। अगर आप प्याव, पानी, शिक्षा की वस्तु, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों की नेकी करने जाएंगे, आपका चंद्रमा और कष्ट देकर आपके जीवन में आपकी प्रॉपर्टी के नुकसान, आपके मन के नुकसान, आपके शारीरिक कष्टों की स्थिति को बढ़ाकर आपका मन बेचैन कर देगा। और माता के सुखों में भी कहीं ना कहीं खराबी की स्थिति बनेगी, प्रॉपर्टी के सुखों में भी खराबी की स्थिति बनेगी और जीवन का कमाया हुआ धन आपके काम नहीं आएगा। 12वें चंद्रमा में भी अगर किसी की कुंडली में हो तो उसको भी शिक्षा की सामग्री का ध्यान नहीं करना चाहिए और प्याव नहीं लगाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। तो मैं आज आप सभी को बताया मैंने किस प्रकार से ग्रह कहां पर बैठते हैं तो क्या अच्छे और क्या बुरे फल देते हैं। ये तो बात मैंने आपको कहीं पहले अंकों में बताई होगी, लेकिन आज मैंने विशेषकर आपको ये बताया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है, किस खाने में बैठता है, किस घर में बैठता है, तो वो नेकी, उससे जुड़ी हुई वो नेकी आपके लिए उल्टा नुकसान का घर बन जाएगी। आपकी कुंडली में भी ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं ग्रह मेरे बताए हुए अनुसार आपके ग्रह वहां तो नहीं बैठे। अगर उन घरों में बैठे तो वो नेकी आप बंद कर दीजिए ताकि आप सुखी हो जाएंगे, वरना आपको तकलीफ घेरने वाली है या घेर लेगी, ये एक दिन निश्चित रूप से है। ये मेरा ज्योतिष अनुभव और मेरे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान के अनुभव से मैं अपनी बात कर रहा हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले अंक में अगले विषय के साथ आप सभी के सामने सम्मुख होता हूं। जब तक के लिए नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय ज्योतिष।